सभी को मेरा सादर प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित्रा देवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखपत राजवंशी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कार्य में कार्यरत होंगे। तो मैं इस अपने चैनल पर हर रोज़ एक नए विचार के साथ आती हूँ और आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। मेरा विचार अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। तो चलिए चलते हैं हम अपने विचार की तरफ। तो मैं आज अपने विचार के साथ आई हूं कि दुख को अपने, अगर कोई आपके जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख को कभी भी दुख की नज़र से ना देखें। उस दुख को कभी भी दुख समझकर उसके साथ मत जिए। उसको एक कड़ी परीक्षा के हिसाब से आप उसको अपने जीवन में ढालिए और आप उस दुख को इस तरह से परीक्षा में पास हो जाएंगे कि आपका सुख दुख को ख़त्म होते ही आ जाएगा। दुख और सुख हम सबके जीवन का जो होता है अहम हिस्सा होता है। जिस प्रकार जिंदगी में पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सूर्य चंद्रमा, आकाश पाताल, इन सब का जोड़ा होता है, उसी प्रकार दुख और सुख का भी जोड़ा होता है। इसलिए दुख को कभी भी दुख की भांति ना देखें, उसे अपने जीवन में आने के लिए उसको धन्यवाद दें, ताकि हमको जब हमारे जीवन में कभी भी दुख आता है तो हम उससे अवगत होते हैं और उस दुख में हम तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और उन परेशानियों से हम निकलकर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानियों से निकलकर और सुख की तरफ पैर बढ़ाते हैं और बहुत से जो होते हैं व्यक्ति जीवन में, बहुत से व्यक्ति जो होते हैं अपनी परेशानियों को बोझ समझकर, दुख को बोझ समझकर और उनसे ग्रसित होकर और अपने जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। दुख को कभी भी हमें बोझ ना समझकर उसको अपने जीवन का हिस्सा अगर समझ लिया जाए तो हम सभी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और निरंतर दुख को कभी भी गलत नज़रिए से ना देखा जाए। दुख जो होता है जब तक हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम अपनी परेशानियों से अवगत नहीं होते। क्या हमारे अंदर बुराई है, क्या अच्छाई है, इन चीज़ों से हम अवगत नहीं होते जब तक दुख हमारे जीवन में नहीं आता। अच्छाई अगर आपके जीवन में सुख ही सुख बना रहता है तो आपके कांटे नहीं लग सकते, आपके पैर में टूटी चप्पल नहीं हो सकती, आपके अंग पर फटा कपड़ा नहीं हो सकता अगर हमारे जीवन में दुख ना आए तो दुख हमारे जीवन में हमारी अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित करवाता है और हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हैं, इन सभी चीज़ों से मुझे अवगत कराता है। अगर आपके जीवन में कभी भी दुख आ जाए तो उस दुख को आप अपने जीवन की परीक्षा समझकर मेहनत करें और परिश्रम करें और उससे सफल हों और उसको पास कर ले जाएं। अगर आप दुख का सामना करने में बहुत ही निडर बने रहेंगे और साहसी बने रहेंगे और उसका सामना करेंगे तो आपको कितनी भी बड़ी परेशानियां हों, आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए हमको सुख और दुख को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाकर रहना चाहिए और
उनको कभी भी किसी भी इंसान के जीवन में अगर दुख आ जाए तो उसे भी इस बारे में जानकारी देना चाहिए, क्योंकि दुख ही हमारे जीवन का वो अहम हिस्सा है जिससे हम अपने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और बहुत सी चीज़ों का सामना करते हैं। क्योंकि सुख तो हमें आनंद ही आनंद देता है, हमेशा आनंद देता है। उस सुख में कभी हम इस चीज़ से परिचित नहीं हो पाते कि गरीबी क्या चीज़ है, चोट क्या चीज़ है, धूप क्या चीज़ है। इन सभी चीज़ों से हम परिचित नहीं हो पाते। ये सब हमें दुख सिखाता है। जब दुख हमारे जीवन में कभी प्रवेश करता है तो इन सभी चीज़ों से वो अवगत कराता है। दुख में हमें कड़ी धूप में भी चलना पड़ता है, बिना चप्पल के भी नंगे पैर चलना पड़ता है, और अंग पर फटे कपड़े भी दुख पहनाता है। गरीबी वो चीज़ है, और दुख जब आता है तभी गरीबी भी साथ में आती है। आपको किस प्रकार से आपके जीवन में आता है यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब भी दुख आए तो आप अपने ज़िंदगी में निडर होकर उसका सामना करें और उसे अपनी कठिन परीक्षा की भांति मेहनत करें और परिश्रम करें और उसमें पास हों, ताकि आप अपने आने वाली ज़िंदगी में सफल हो सकें और सुख का प्रवेश दिला सकें। क्योंकि दुख के ख़त्म होते ही सुख आपके जीवन में प्रवेश करता है। तो दुख कितना भी हो, आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, उनका निडर होकर सामना करें और कभी भी उसका बहिष्कार ना करें, क्योंकि वो तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर वो ना हमारी ज़िंदगी में आए तो हम कभी भी अच्छाई और बुराई का पता लगा ही नहीं सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कभी भी दुख से परेशान ना हो और कभी भी गरीबी को गरीबी ना समझें। वो एक समय होता है जब हम गरीबी में प्रवेश करते हैं और गरीबी में निरंतर जीवन बिताते हैं, वो भी एक अलग आनंद होता है। क्योंकि गरीबी में जो दिन जो व्यक्ति देखता है वो अमीर व्यक्ति कभी उसको अभी फटे कपड़े पहनने को दे दिया जाए तो वो क्या पहन लेगा? नहीं पहनेगा ना। वो उसको ऐसा समझता है, गलत नज़रों से देखता है अमीर व्यक्ति कि ये कपड़े हमारे लिए अच्छे नहीं हैं ये। और गरीब व्यक्ति अगर है तो उसके पास तो मजबूरी है वो पहनना, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं कपड़े दूसरे, तो लाएगा कहाँ से। तो ये जो जीवन का हिस्सा है इसको निरंतर जारी रखना चाहिए, और दुख का जब अंत होता है तभी सुख अपने जीवन में प्रवेश करता है, और जब गरीबी का अंत होता है तभी अमीरी जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए हमको अपने जीवन में सभी चीज़ों का समानता बनाए रखना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुख और दुख हमारे जीवन का जो होता है जोड़ा होता है, दो भाग होते हैं जिनको हम कभी भी नकार नहीं सकते। ये सत्य है और सबके जीवन में वह अपना स्थान बनाए रखता है। और दुख जो होता है वह हमेशा इंसान के साथ किसी न किसी रूप में साथ में रहता अवश्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता। ये सत्य है और इसको जीवन में अपना भाग या हिस्सा समझकर जीवन जीना चाहिए, और कभी भी इसका बहिष्कार या इसके प्रति गलत शब्द बोलकर कभी भी इसको
ऐसे शब्द बोलकर अपने जीवन को प्रभावित ना करें, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे विचारों को हमें अवगत कराता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।